नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मेष लग्न की जन्म कुंडली के 12 भाव में चंद्र और मंगल की युति से बनने वाले लक्ष्मी योग के प्रभाव को लेकर। हम ये जानेंगे कि मेष लग्न के किन किन भाव में चंद्रमा और मंगल बैठेंगे तब लक्ष्मी योग बनेगा और किन किन भाव में ये दोनों बैठेंगे तब लक्ष्मी योग नहीं बनेगा। विशेष रूप से आप ये जान लीजिए, मैं प्रारंभ में ही आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपकी भी मेष लग्न की जन्म कुंडली है और कहीं पर भी चंद्रमा और मंगल की युति है आपके जन्म कुंडली में, तो जिस भी भाव में मैं बताऊं इसी भाव में ये योग बनेगा, तो आप उस भाव की संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख लें कि चंद्र और मंगल का किस भाव में आपका योग बन रहा है और उसका संपूर्ण फल क्या होगा। इसके बारे में मैंने प्रत्येक भाव में चंद्र मंगल योग का फल बताया है, उसका वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेष लग्न में केवल जन्म कुंडली का छठा भाव ही एक ऐसा भाव है जहां पर चंद्रमा और मंगल की युति से लक्ष्मी योग नहीं बनेगा। छठे भाव को छोड़कर मेष लग्न में जितने भी भाव हैं उन सभी भावों में चंद्रमा और मंगल की युति से लक्ष्मी योग बनेंगे। कुछ सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, थोड़ा सा मैं उसे सुलझाने का प्रयास करता हूं। आपके मन में प्रथम प्रश्न ये आ रहा होगा कि चतुर्थ भाव में कर्क राशि में चंद्रमा स्वराशि का होगा, ये तो ठीक है, लेकिन मंगल नीच का हो जाएगा, जो कि मंगल लग्नेश और अष्टमेश है। ऐसा क्यों? क्या वो नीच का होकर भी लक्ष्मी योग बनाएगा? आप ये सोच रहे होंगे कि नीच भंग राजयोग तो बनेगा, ये एक अलग बात है, लेकिन लक्ष्मी योग, क्या मैं नीच भंग राजयोग को ही लक्ष्मी योग की संज्ञा दे रहा हूं? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर चतुर्थ भाव में चंद्रमा और मंगल बैठे, मंगल का तो नीच भंग होगा ही होगा चंद्रमा के द्वारा, इसके साथ ही लक्ष्मी योग का भी फल मिलेगा। कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं, अब वो विशेष परिस्थितियां मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये सभी विशेष परिस्थितियां मैं ज्योतिष की क्लास में बताता हूं। अब जिन लोगों को मैंने पैसे लेकर बताया है वो लोग मुझसे ये प्रश्न कर सकते हैं कि आप तो वहाँ YouTube पर फ्री में इस गूढ़ ज्ञान को दे रहे हैं और हमसे उसी गूढ़ ज्ञान का पैसा ले रहे हैं, इसलिए आप केवल ये जानिए कि चतुर्थ भाव में लक्ष्मी योग बनेगा। अब आते हैं अष्टम भाव में। यहाँ पर भी आपके मन में एक विचार आ रहे होंगे कि मन का मालिक, मन का कारक वो नीच का होकर अष्टम में चला जाएगा। हाँ, यहाँ पर मंगल अपनी साधारण राशि में बैठेगा तो जरूर चंद्रमा का नीच भंग कर देगा और नीच भंग राजयोग बनाएगा, किंतु आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या वहाँ पर भी लक्ष्मी योग बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल वहाँ पर भी बनेगा। ये भी एक गूढ़ रहस्य है। कुछ अच्छे नक्षत्र में बैठ जाए यदि ये दोनों ग्रह, कुछ अच्छे सबलॉर्ड में बैठ जाए, क्योंकि मैं वैदिक ज्योतिष, केपी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष और जैमिनी ज्योतिष का सम्मिश्रण करके उस बिंदु पर कि ये ग्रह क्या कहना चाह रहा है, तभी मैं किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। अब एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि क्या 12वें भाव में भी चंद्रमा और मंगल की युति से लक्ष्मी योग बनेगा? जबकि देखें तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे। लग्नेश 12वें भाव में, अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में, चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में, क्या वहां पर भी बनेगा? क्योंकि मंगल के लिए देखें तो केपी में 1 8 12 का कनेक्शन बन जाएगा, मंगल 1 8 12 का सिग्निफिकेटर खुद हो जाएगा। अष्टम भाव एक्सीडेंट का है, ऑपरेशन का है, 12वां भाव अस्पताल का है। उसी तरह चंद्रमा का चतुर्थ भाव जमीन जायदाद का है, 12वां भाव लॉस का है। तो क्या ये यहां पर भी योग बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां जो कि विशेष परिस्थितियां जो 100 कुंडलियों में नहीं अपितु 1000 जन्म कुंडलियों में, एकाध कुंडलियों में देखने को मिलती है, जहां पर इन भावों में भी लक्ष्मी योग बनेगा। छठे भाव में क्यों नहीं बनेगा उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। लग्नेश और अष्टमेश मंगल हो जाएगा, छठे भाव में गया, किसी भी लिहाजे से नहीं बनेगा, क्योंकि लगन का स्वामी छठे में गया, ये लग्न दोष हो गया, लग्नेश को ही दोष लग गया। हालांकि उस स्थिति में जो लग्नेश मंगल है उसकी अष्टम दृष्टि लग्न पर ही आएगी, किंतु फिर भी लग्नेश छठे में गया है और साथ ही अष्टम भाव जहां से आयु का विचार करते हैं उसका स्वामी रोग के घर में चला गया है, यानी आयु को भी खतरा है।
तो मंगल यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव हो गया। नंबर 1 निगेटिव हुआ कि शत्रु राशि में गया। नंबर दूसरा निगेटिव हुआ कि लग्नेश होकर छठे में चला गया। नंबर तीसरा निगेटिव हुआ कि आयु का स्वामी होकर अष्टमेश होकर वो चला गया छठे भाव में। सो ये भी यहाँ पर निगेटिव हो गया। अगर हम यहाँ पर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा चतुर्थ का स्वामी वो भी छठे में चला जाएगा, ये भी अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा माँ का कारक तो है, यहाँ पर माँ का स्वामी भी बन रखा है, मन का कारक है और मन का स्वामी भी चंद्रमा है, वो छठे भाव में चला गया। माँ और मन ये दोनों जो म अक्षर से शुरू हो रहे हैं उनको विशेष नुकसान होगा। माँ के भी हेल्थ को भी विशेष खराब होगा, क्योंकि माँ का मालिक रोग के घर में गया है। ऑलरेडी जब से जातक का जन्म होगा माँ का ऑलरेडी हेल्थ खराब रहेगा ही रहेगा यकीनन। हाँ, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए चंद्रमा पर बात उसकी अलग है, लेकिन सामान्य स्थिति यही बनती है। और तो और मन का स्वामी, मन का कारक चंद्रमा छठे में चला गया, मन को कभी भी स्थिर नहीं रहने देगा। आप ये मान लीजिए कि लक्ष्मी योग मेष लग्न में छठे भाव को छोड़कर बाकी सभी भावों में बनेंगे। किसी की कुंडली में बन रही है तो उसकी स्थिति उसके जन्म कुंडली पर निर्भर करती है कि क्या उसकी जन्म कुंडली है। ऐसा नहीं है कि चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में सभी स्थितियों में लक्ष्मी योग बनेगा, सभी स्थितियों में नहीं, कुछ ऐसी विशेष स्थितियां हैं। आप केवल ये सभी ये ध्यान रखिए कि छठे भाव को छोड़कर बाकी सभी भावों में लक्ष्मी योग बनेंगे।